कभी तुमने ध्यान से देखा है, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है, कोई तीखा शब्द कह देता है, कोई तुम्हारे भीतर तक चुभ जाने वाली बात कर देता है, उस क्षण तुम्हारे भीतर एक आग उठती है, तुम्हारा मन तिल मिला जाता है, शरीर में एक झटका सा लगता है, तुम्हारा हृदय सिकुड़ जाता है और उसी क्षण तुम तय कर लेते हो यह व्यक्ति तुम्हारा शत्रु है। तुम उससे नफरत कर लेते हो, तुम उससे दूरी बना लेते हो, तुम उसे दोष देने लगते हो। लेकिन रुक कर देखो, देखो जरा, ये आग जो उठती है ये वास्तव में किसकी है? क्या ये बाहर से आई है या ये तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद थी, बस किसी ने उसे छू दिया? कोई तुम्हें अपमानित कर दे और तुम दुखी हो जाओ तो दुख देने वाला वो व्यक्ति नहीं है, दुख देने वाला तुम्हारा अपना अहं है, जिसे हम मैं कहते हैं। वही सबसे गहरा घाव है। दूसरे ने तो केवल तुम्हारी सतह को छुआ और भीतर छुपा हुआ घाव खुल गया। तुम सोचते हो कि उसने दर्द दिया, नहीं, दर्द तुम्हारे भीतर पहले से था। उसने केवल आवाज दी और घाव बोल उठा। दुनिया में कोई भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम्हारे भीतर दुख के बीज मौजूद न हो। जब तक तुम्हारे भीतर अहंकार है तब तक मामूली सी बात भी चोट बन जाती है, और जब तक तुम चोट को अपना मानते रहोगे तुम एक छोटे से शब्द से भी कांपते रहोगे। मैं तुम्हें एक बात कहूं, दुनिया का सबसे असुरक्षित प्राणी वह है जिसका अहंकार बड़ा है, क्योंकि बड़ा अहंकार जितना ऊंचा होता है उतना ही नाजुक होता है। थोड़ी सी हवा भी हिला देती है, थोड़ी सी बात भी तोड़ देती है और तुम उसी टूटने को दुख समझ लेते हो। दुख कहीं बाहर नहीं है, दुख अहंकार की रक्षा में लगाया गया तुम्हारा प्रयास है। देखो, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तब तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होती, फिर भी प्रशंसा भी तो उतनी ही झूठी है जितना अपमान। लेकिन तुम प्रशंसा स्वीकार कर लेते हो क्योंकि वह तुम्हारे अहं को मीठा लगता है, और अपमान स्वीकार नहीं कर पाते क्योंकि वह अहं को चोट पहुंचा देता है। इसलिए याद रखना, अपमान करने वाला तुम्हारा शत्रु नहीं है, वह तो केवल दर्पण है, और दर्पण कभी भी तुम्हारा शत्रु नहीं हो सकता। वह सिर्फ दिखाता है कि तुम हो क्या, और यही दिखाने का काम दुख करता है। दुख तुम्हें बताता है यहां तुम बंधे हो, यहां तुम जकड़े हुए हो, यहां तुम कमजोर हो, यहां तुम अज्ञानी हो, यहां तुम अभी भी बच्चे जैसे हो। लेकिन हम ये देखना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि दुनिया बदल जाए, हमारा अहं नहीं। तुम्हें दुख इसलिए होता है क्योंकि तुम मानते हो कि तुम्हें कुछ होना चाहिए था और तुम हो कुछ और। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें सम्मान दे, लेकिन भीतर तुम स्वयं को सम्मान देने योग्य नहीं समझते। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी गलतियां न देखे, लेकिन स्वयं तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे भीतर कितना अंधेरा है, और जब कोई उस अंधेरे को छू देता है तुम उसे अपना शत्रु मान लेते हो। लेकिन जो तुम्हें अंधेरा दिखा गया वह वास्तव में तुम्हारा गुरु है। जिसने तुम्हारे अहं पर चोट की उसने तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखा दी, उसने तुम्हारी निद्रा को हिला दिया, उसने तुम्हें वह अवसर दिया जो तुम स्वयं को कभी नहीं देते। इसलिए मैं कहता हूं, जो तुम्हें दुख दे उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें जगाने की कोशिश की है। लेकिन समझना आसान नहीं है। तुम में से अधिकतर लोग दुख से भागते हैं। दुख आया नहीं कि तुम तुरंत उससे दूर जाने की कोशिश करने लगते हो। कभी गुस्से में भागते हो, कभी नफरत में भागते हो, कभी प्रतिक्रिया में भागते हो, कभी अपने आप को सख्त बनाकर भागते हो। लेकिन भागने से दुख मिटता नहीं, भागने से दुख और गहरा जाता है। भागना अंधेरे में छिपने जैसा है, जबकि दुख तो रोशनी चाहता है, जागरूकता की रोशनी। अगर तुम दुख से भागना छोड़ दो और उसकी ओर देखना शुरू कर दो तो दुख बदलने लगता है। वो अपना रूप बदलता है, वह तुम्हें भीतर से बदलता है। दुख में बड़ी शक्ति है, पर दुख केवल उसे बदलता है जो दुख को देख लेता है। जो दुख से डर जाता है वह दुख का गुलाम बना रहता है। जो दुख को अवलोकन में बदल देता है वह दुख का मालिक बन जाता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे
उस क्षण तुम्हें सबसे पहले प्रतिक्रिया आती है, प्रतिक्रिया देना। कुछ बोल देना, कुछ कर देना, गुस्से में उफान मार देना, और यही प्रतिक्रिया तुम्हें दुख में बांधती है। यह समझना, प्रतिक्रिया अचेतन होती है और अचेतनता ही दुख का असली कारण है। अगर उस क्षण तुम रुक जाओ, केवल रुक जाओ, एक श्वास भर लो और उस आग को भीतर से देखते रहो, तो तुम पाओगे आग तुम्हारी नहीं है, आग केवल ऊर्जा है। जब तुम उसे देख लेते हो, वह शांत होने लगती है। जब तुम उसे स्वीकार कर लेते हो, वह तुम्हें बदलने लगती है, और यहीं से दुख उपयोगी होने लगता है। दुख तुम्हें भीतर ले जाता है, दुख तुम्हें सच के करीब ले जाता है, दुख तुम्हें तुम्हारी जकड़न दिखाता है, दुख तुम्हें बताता है कि अभी कितनी दूरी है उस स्वतंत्रता से जिसकी तुम बात करते हो। लोग कहते हैं हमें शांति चाहिए, लेकिन शांति केवल उसी को मिलती है जो दुख को समझ लेता है, जो दुख को गुरु बना लेता है, क्योंकि शांति का जन्म दुख की समझ से होता है। जिसने दुख को समझ लिया उसका दुख मिट जाता है, और जिसका दुख मिट गया उसकी शांति स्थायी हो जाती है। तुम सोचते हो कि सुख से शांति मिल जाएगी, नहीं, सुख तो लहर की तरह आता जाता है। शांति केवल तब आती है जब दुख का स्रोत बुझ जाता है, और दुख का स्रोत तुम्हारा अपना अहं है, तुम्हारे अपने विचार है, तुम्हारी अपनी उम्मीदें हैं, तुम्हारे अपने भ्रम हैं। जब ये सब पिघलते हैं, शांति जन्म लेती है। दूसरे को दोष देना आसान है, अपने भीतर देखना कठिन है, क्योंकि भीतर देखने के लिए साहस चाहिए, और दर्द तुम्हें वही साहस देता है। इसीलिए मैं कहता हूं, जो तुम्हें दुख दे उसका धन्यवाद करना सीखो। वह तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखा रहा है, वह तुम्हें तुम्हारी अंदरूनी कैद दिखा रहा है, वह तुम्हें वह दिखा रहा है जिससे तुम वर्षों से भागते आ रहे हो। यदि वह व्यक्ति तुम्हें दुख न देता तो शायद तुम जीवन भर सोए रहते। तुम्हें कभी पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे भीतर कितनी आग है, कितनी कड़वाहट है, कितने घाव हैं। और जीवन का नियम है, घाव तभी भरता है जब तुम उसे स्वीकार कर लो। तुम दुख से भागकर जीवन को नहीं बदल सकते, तुम दुख को समझकर ही जीवन को बदल सकते हो। यह समझना, जब तुम्हें चोट लगती है तो चोट तुम्हें भीतर बुला रही होती है। वह कहती है देखो यहां अभी भी अचेतनता है, वो कहती है यहां अभी भी कोई गांठ बाकी है, वो कहती है यहां अभी भी कोई कहानी अधूरी है। लेकिन तुम बाहर देखते हो, कौन था जिसने कहा, किसने अपमान किया, किसने चोट दी, और तुम भूल जाते हो कि चोट बाहर से नहीं आती, भीतर से उठती है। इसलिए दुख तुम्हें भीतर ले जाता है, यदि तुम तैयार हो। यदि तुम तैयार नहीं हो तो वही दुख तुम्हें टूट टूट कर रख देता है। दुख एक चौराहा है, एक तरफ जागरण है, दूसरी तरफ अंधकार है। चयन तुम्हारे हाथ में है, और अधिकतर लोग अंधकार वाला रास्ता चुनते हैं क्योंकि वो आसान है। जागरण का रास्ता कठिन है, तुम्हें अपने आप का सामना करना पड़ता है, लेकिन सामना करने वाले के लिए दुख वरदान बन जाता है। तुम किसी को दोष देते हो, लेकिन क्या तुम सच में जानते हो कि तुम्हें दुख क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी कि वह ऐसा नहीं कहेगा, तुम्हें भ्रम था कि दुनिया तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेगी जैसे तुम खुद को स्वीकार नहीं करते। तुम्हें भरोसा था कि लोग तुम्हें चोट नहीं देंगे, लेकिन जीवन का पहला सत्य है, चोट तो वही देता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा बदल सकता है, और बदले बिना मुक्ति नहीं मिलती। दुख परिवर्तन की प्रथम सीढ़ी है। जिस दिन तुम दुख से घबराना छोड़ दोगे, तुम्हारा दुख उसी दिन समाप्त हो जाएगा। जिस दिन तुम दुख को देखना सीख जाओगे, दुख तुम्हें तोड़ने की जगह बनाने लगेगा। जिस दिन तुम दुख को दूसरों का अपराध न समझकर अपना दर्पण मानने लगोगे, तुम्हारी आधी यात्रा पूरी हो जाएगी। और ये यात्रा भीतर की यात्रा है, यही ध्यान की यात्रा है, यही वह द्वार है जहां से तुम्हारी स्वतंत्रता शुरू होती है। जब तुम दुख को थोड़ा सा देखने लगते हो, जब तुम रुककर भीतर की आग को महसूस करने लगते हो, तो धीरे धीरे तुम्हें एक और सत्य दिखाई देने लगता है। दुनिया में कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें तोड़ने के लिए आया हो। वे लोग जिन्हें तुम अपना शत्रु मानते हो, जिनसे तुम भागते हो,
जिनके नाम लेने भर से तुम भीतर सिकुड़ जाते हो, असल में वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। दुनिया में मित्र तुम्हें सुख देता है, लेकिन शत्रु तुम्हें बदल देता है। मित्र तुम्हें आराम देता है, लेकिन शत्रु तुम्हें जगाता है। मित्र तुम्हें वही रहने देता है जो तुम हो, लेकिन शत्रु तुम्हें वह बनने पर मजबूर करता है जो तुम हो सकते हो। और इसलिए मैं कहता हूं, जो तुम्हें दुख दे वही तुम्हारा गुरु है, वह तुम्हारा शत्रु नहीं। वह तुम्हारी छुपी हुई कमजोरियों को खोलता है। देखो, किसी के मीठे शब्द तुम्हें नहीं बदलेंगे। कोई तुम्हारी प्रशंसा करता रहे तो तुम वैसा ही बने रहोगे जैसा अभी हो। प्रशंसा तुम्हें सौंप देती है तुम्हारी पुरानी आदतों के हवाले, लेकिन अपमान अपमान आग की तरह है। वह भीतर की नींद को हिला देता है। वह तुम्हें दिखा देता है कि तुम कहां खड़े हो। यदि तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी अहम बचा है तो अपमान उसे तुरंत उभार देता है, और वही उभार तुम्हें बताता है यहां तुम्हें काम करना है। कभी कभी तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम अपने ही विरुद्ध खड़े हो। कोई व्यक्ति बाहर कुछ बोल देता है और तुम्हारा मन भीतर कहता है यह बात सही है, इसी जगह मैं कमजोर हूं। लेकिन तुम यह मानना नहीं चाहते, क्योंकि मान लेने में साहस चाहिए। इसलिए तुम उस व्यक्ति पर गुस्सा करते हो, क्योंकि तुम अपने ही भीतर की सच्चाई से भाग रहे होते हो। जो तुम्हें दुख देता है उसका धन्यवाद इसीलिए करना चाहिए क्योंकि वह तुम्हें वह दिखाता है जो मित्र भी नहीं दिखा पाता। वह तुम्हें वह दिखाता है जिसे तुम स्वयं भी नहीं देखना चाहते। वह व्यक्ति चुभता है क्योंकि वह सत्य की ओर संकेत करता है, और सत्य हमेशा चुभता ही है। यही कारण है कि लोग सत्य को पसंद नहीं करते। वे मिठाई जैसी बातें पसंद करते हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, पर भीतर कुछ बदलता नहीं। लेकिन चोट चोट भीतर की जड़ें हिला देती है। चोट तुम्हें अपनी नींव देखने पर मजबूर करती है, और बिना नींव देखे कोई निर्माण संभव नहीं। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो उन लोगों को ध्यान से देखो जिन्होंने तुम्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाई है। वह चोट व्यर्थ नहीं थी, वह तुम्हें भीतर बुलाने का एक अवसर थी। ध्यान से सुनना, जब कोई तुम्हें चोट देता है तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, और प्रतिक्रिया हमेशा अचेतन होती है। प्रतिक्रिया का अर्थ है तुमने अपने ऊपर किसी और को सत्ता दे दी। वह कुछ कहेगा और तुम उसी में बह जाओगे। तुम्हारा मन उसके इशारे पर नचेगा। यदि किसी के दो शब्द तुम्हें हिला सकते हैं तो समझ लो तुम्हारी स्वतंत्रता अभी दूर है। स्वतंत्र वह है जिसे कोई हिला नहीं सकता। न प्रशंसा उसे फूलाती है, न अपमान उसे गिराता है। वह भीतर से स्थिर है। लेकिन जब तक तुम प्रतिक्रिया देते हो तुम भीतर स्थिर नहीं हो। तुम अभी भी दूसरों के हाथों में हो, तुम्हारा मन उनके हवाले है। इसलिए मैं कहता हूं, प्रतिक्रिया मत दो, उत्तर दो। प्रतिक्रिया अनजाने में आती है, उत्तर जागरूकता से आता है। प्रतिक्रिया तुम्हारे अतीत से आती है। तुम्हारी पुरानी आदतें, तुम्हारी पुरानी पीड़ाएं, तुम्हारी पुरानी कहानियां तुम्हें खींच ले जाती है। लेकिन उत्तर तुम्हारे वर्तमान से आता है, इस क्षण से, सतर्कता से, सत्य से। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, पहला काम यह करो, रुको, बस कुछ क्षण रुको। क्योंकि यदि तुम रुके तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर उठने वाली आग बाहरी नहीं, वह केवल तुम्हारी अचेतनता का उफान है। और यदि तुम उसे देख सको, उसका अवलोकन कर सको, तो वह धीरे धीरे शांत होने लगेगी। तुमने देखा है, अवलोकन में बड़ी शक्ति है। यदि तुम अपने दुख को, अपने क्रोध को, अपने अपमान को देख सको तो वो बदलने लगता है। देखना परिवर्तन की शुरुआत है। अवलोकन का अर्थ है जो हो रहा है उसे पूरा पूरा देखना, बिना भागे, बिना दबाए, बिना प्रतिक्रिया दिए। अगर तुम देख सको तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा शत्रु तुम्हें दुख नहीं दे रहा था, वह तो केवल तुम्हारे घाव को छू रहा था। और घाव अगर है तो इलाज भी चाहिए। जब तुम भीतर की आग को देख लेते हो तो आग की पकड़ ढीली पड़ जाती है। तुम्हें लगता है
ये आग मेरी नहीं है, ये तो बस ऊर्जा है जो उठी है और फिर शांत हो जाएगी, और उसी क्षण तुम स्वतंत्र हो जाते हो। अवचेतन की पकड़ टूट जाती है, अहम पिघलने लगता है, पुराने घाव खुलने लगते हैं और आत्मा हल्की होने लगती है। जो व्यक्ति तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें यह अवसर देता है। तुम अपने भीतर झांको, तुम स्वयं को समझो, तुम अपने अहम को पहचानो। वह तुम्हें वह सीढ़ी देता है जिससे तुम ऊपर उठ सकते हो। इसलिए तुम देखोगे जो लोग जीवन में बहुत विकसित हुए हैं वे हमेशा अपने दुख के क्षणों का सम्मान करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं दुख ने उन्हें भीतर तक गहराई से बदल दिया है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, एक बार कृतज्ञ होकर देखना, अंदर से महसूस करना, इस व्यक्ति ने मुझे मेरे भीतर के घाव से मिलवाया है और यह अनुभव बड़ा गहरा है। अगर तुम इसमें उतर सको तो तुम्हें लगेगा कि दुनिया में कोई तुम्हारा शत्रु है ही नहीं। हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा में एक भूमिका निभा रहा है। हर व्यक्ति तुम्हें जागने का अवसर दे रहा है। तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें दुखी करती है, दूसरा व्यक्ति नहीं। यदि तुम प्रतिक्रिया छोड़ दो तो कोई तुम्हारी स्वतंत्रता को छू भी नहीं सकता। लोग तुम्हें जैसा समझते हैं उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम स्वयं को देख चुके हो, तुम स्वयं को जान चुके हो, और जिसने स्वयं को जान लिया उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन यह जानना प्रतिक्रिया से संभव नहीं, यह जानना केवल अवलोकन से संभव है। हर बार जब कोई तुम्हें चोट दे तुम यह अभ्यास करो, रुको, श्वास लो और भीतर चल रही ऊर्जा को देखो। धीरे धीरे एक दिन तुम पाओगे तुम्हारा दुख कम होने लगा है, तुम्हारी प्रतिक्रिया धीमी होने लगी है, तुम्हारा अहं हल्का होने लगा है, और उस दिन तुम्हें पहली बार यह समझ आएगी जिसे तुम शत्रु समझते थे वह वास्तव में तुम्हें मुक्त करने आया था। जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें वह दिखा रहा है जो तुमने उम्र भर छुपाया है, और वही छुपी चीज तुम्हारी बेड़ियां बन गई थी। इसलिए जो लोग दर्द से भागते हैं वे जीवन से भागते हैं, और जो लोग दर्द को देखते हैं वे जीवन को पकड़ लेते हैं जैसा वह है। जब तुम दर्द को स्वीकार करते हो तुम गहन हो जाते हो, तुम्हारा भीतर साफ होने लगता है, तुम्हारी चेतना तीखी होने लगती है। यही वह क्षण है जब दुख धीरे धीरे ध्यान में बदलने लगता है। दुख की आग यदि तुम उसे अवलोकन में बदल दो तो वो भीतर प्रकाश बन जाती है, और यहीं से जागरण की यात्रा शुरू होती है। जब तुम दुख को देखना सीख जाते हो, जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हें दुख देने वाला तुम्हारा शत्रु नहीं है बल्कि तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने वाला एक संकेत है, तब तुम्हारे भीतर एक नया परिवर्तन जन्म लेने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि दुख कोई बोझ नहीं था, दुख कोई सजा नहीं था, दुख तुम्हारे विरुद्ध नहीं था। दुख तो वह द्वार था जिसके पार तुमने कभी झांका ही नहीं। दुख वह आह्वान था, वह पुकार थी जो तुम्हें भीतर बुला रही थी, लेकिन तुम जीवन भर बाहर दौड़ते रहे, अंदर झांकने की हिम्मत न जुटा सके। दुख कहता है इस दिशा में आओ, यही तुम्हारा घाव है और इसी घाव के पार तुम्हारी स्वतंत्रता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह दुख से भागता है, और दुख से भागना अपनी ही आत्मा से भागना है। दुख तुम्हें उस जगह ले जाना चाहता है जहां तुमने कभी रोशनी नहीं जलाई। यह अंधेरी जगह तुम्हारा अपना अवचेतन है, यही तुम्हारा दुख है, यही तुम्हारी जकड़न है, यही तुम्हारी प्रतिक्रियाएं जड़ पकड़े बैठी है। और जब कोई तुम्हें चोट देता है तो वही अंधेरा हिल जाता है, एक दरार बन जाती है, अंधकार से प्रकाश का प्रवेश शुरू हो जाता है। लेकिन दुख को ध्यान में बदलना सिर्फ उसी के लिए संभव है जो रुक सके, जो देख सके, जो भीतर उतर सके। दुनिया में बहुत लोग दुख का स्वाद चखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग दुख को ध्यान बना पाते हैं, क्योंकि दुख अंधकार नहीं है। दुख वह दरवाजा है जो अंधकार से प्रकाश की यात्रा खुलता है।
जब तुम्हें चोट लगे उस क्षण तुम क्या करते हो? तुरंत प्रतिक्रिया देते हो। गुस्सा, नफरत, बदला, रोना, शिकायत। लेकिन ये सब तुम्हारी पुरानी ऊर्जा है जो तुम्हें उसी जगह वापस ले जाती है जहां तुम वर्षों से फंसे हुए हो। लेकिन यदि उस क्षण तुम रुक जाओ, तुम अपना ध्यान भीतर मोड़ दो, तुम उस आग को, उस टीस को, उस झटके को देखो, तो दुख अपना रूप बदलने लगता है। दुख का स्वभाव ही यह है कि वह तुम्हें भीतर ले जाए। जब तुम भागते हो तो दुख तुम्हारा पीछा करता है, और जब तुम रुक कर देख लेते हो तो दुख तुम्हें पकड़ना छोड़ देता है। दुख ध्यान का पहला फूल है। जो दुख को समझ लेता है वह ध्यान के द्वार पर पहुंच जाता है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे, जब कोई तुम्हें तोड़े, जब कोई तुम्हें छोटा दिखाए, जब कोई तुम्हारी झूठी पहचान को हिला दे, तुम उस क्षण भीतर एक धक्का महसूस करते हो। यह धक्का ध्यान का पहला संकेत है। यह तुम्हें बता रहा है कि कोई गांठ छू गई है, और वही गांठ तुम्हें जीवन भर पीड़ा देती रही है। अब इस पीड़ा को समझो। पीड़ा तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, पीड़ा तुम्हें मुक्त करना चाहती है। जिस क्षण तुम पीड़ा का अवलोकन करते हो, उसी क्षण तुम अपने दासत्व से आजाद होना शुरू कर देते हो। दुख को ध्यान में बदलने का अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि तुम दुख को दबाते नहीं, तुम दुख से लड़ते नहीं, तुम दुख से भागते नहीं, तुम दुख को देखते हो। देखने में बहुत शक्ति है। यदि तुम दुख को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी व्याख्या के, केवल एक साक्षी की तरह देख सको, तो दुख तुम्हारे भीतर ऊर्जा बनकर उठता है, और फिर धीरे धीरे वही ऊर्जा शांत हो जाती है। ऊर्जा जब शांत होती है तो उसमें से एक नई ताजगी जन्म लेती है। यही ताजगी ध्यान है, यही ताजगी स्वतंत्रता है। दुख में उपस्थित रहना तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। यदि तुम दुख में उपस्थित हो सकते हो तो सुख में तो सहज ही उपस्थित रह सकते हो। दुख तुम्हारी क्षमता की परीक्षा लेता है। दुख तुम्हें बताता है कि तुम कितने जागरूक हो। दुख तुम्हें यह दिखाता है कि तुम कहां सोए हुए हो, और धीरे धीरे तुम्हें यह अनुभूति होने लगती है कि तुम्हें दुख देने वाला व्यक्ति तुम्हारा शत्रु नहीं था, वह तुम्हारा मित्र था, एक अदृश्य मार्गदर्शक था जिसे जीवन ने तुम्हारे रास्ते पर भेजा था। वह तुम्हें चोट नहीं दे रहा था, वह तुम्हारे जख्म को उजागर कर रहा था। और जख्म जब उजागर होता है तभी उसका उपचार संभव होता है। दुख तुम्हें भीतर बुलाता है, और ध्यान भीतर की ही यात्रा है। जब तुम चोट को स्वीकार कर लेते हो और उसे भीतर अनुभव करते हो, तो तुम्हें अचानक ये एहसास होता है कि दुख तुम्हारा अपना था, दूसरे का केवल स्पर्श था। ये समझ तुम्हें मुक्त कर देती है। अब तुम दूसरे को दोष नहीं देते, अब तुम दुनिया को अपने दुख का कारण नहीं मानते। और जब दोष समाप्त हो जाता है तो तुम बहुत हल्के हो जाते हो। जिस दिन तुम्हारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, उस दिन तुम्हें लगेगा कि दुख कभी था ही नहीं, सिर्फ तुम्हारी अचेतनता थी। अब तुम देख सकते हो, अब तुम समझ सकते हो, अब तुम भीतर उतर सकते हो। यही आत्म रूपांतरण का आरंभ है। जब तक तुम दुख को दोष देते हो तब तक तुम्हारा अहं बचा रहता है। लेकिन जब तुम दुख को समझते हो तो अहं गिरने लगता है। अहं का गिरना सबसे बड़ी मुक्ति है। जो तुम्हें दुख दे रहा है वह वास्तव में तुम्हारा अहं गिराने में मदद कर रहा है। जिस दिन तुम अहं से मुक्त हो जाओगे, तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। प्रशंसा तुम्हें ऊपर नहीं उठाएगी, अपमान तुम्हें नीचे नहीं गिराएगा। तुम भीतर इतने स्थिर, इतने निश्चिंत, इतने मौन हो जाओगे कि दुनिया की कोई घटना तुम्हें हिला नहीं सकेगी। यही सच्ची स्वतंत्रता है। धीरे धीरे तुम पाओगे कि दुख की हर लहर तुम्हें गहरे मौन में ले जाती है। हर चोट तुम्हें भीतर खींचती है, हर अपमान तुम्हें चरित्र देता है, हर टूटन तुम्हें जागरण की ओर ले जाती है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे जीवन तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि तुम्हें तैयार कर रहा है। तैयार किस लिए? अपने स्वयं के सत्य को जानने के लिए। जब तुम दुख को ध्यान में बदल देते हो तो दुख तुम्हें भीतर एक दीपक जैसा दिखने लगता है।
वही दीपक धीरे धीरे तुम्हारी चेतना बन जाता है और यही चेतना तुम्हारा रूपांतरण है। अब जो भी व्यक्ति तुम्हें दुख देगा, तुम्हारे भीतर यह प्रश्न उठेगा, इस दुख के पीछे कौन सा सत्य छिपा है। और जैसे ही यह प्रश्न उठता है, दुख बदल जाता है। दुख तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, दुख तुम्हें मार्ग दिखाने लगता है। दुख तुम्हें वह रास्ता दिखाता है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के मंदिर तक ले जाता है। जब तुम दुख को धन्यवाद देना सीख लेते हो, तुम जीवन के सबसे गहरे रहस्य को समझ लेते हो। जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें जागरण का निमंत्रण दे रहा है, वह तुम्हें तुम्हारी नींद से जगा रहा है, वह तुम्हें भीतर से प्रकाशमान कर रहा है। और जो व्यक्ति दुख देने के बाद भी तुम्हारे भीतर द्वेष नहीं छोड़ पाता, उसका हृदय सोने जैसा हो जाता है, इतना कोमल, इतना शांत, इतना मुक्त। एक दिन जब तुम पूर्ण रूप से भीतर उतर जाओगे, तुम्हें लगेगा कि दुनिया में किसी ने तुम्हें कभी दुख दिया ही नहीं। हर व्यक्ति ने तुम्हारी मदद ही की है। दुनिया तुम्हारे विरुद्ध नहीं थी, तुम दुनिया को समझ नहीं पाए थे। अब तुम देख पाओगे कि हर मोड़, हर चोट, हर घाव, हर अपमान वही कदम था जिसने तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक पहुंचाया। और तब तुम सहज ही कह उठोगे, जो मुझे दुख दे गया उसने मुझे जगाया, मैं उसका छाड़ी हूं, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। और यही धन्यवाद तुम्हारी मुक्ति है।